मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एएससी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग ना साइंस का जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मोशन, जो गति होती है। ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये जो ना सेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अगर पूरे सेशन को पूरा अंत तक देखते हैं, ठीक है, तो आई होप कि उनका भी क्लियर हो जाएगा। और जो है ना, अगर नहीं होता है तो एक दो बार जो है ना वीडियो को और देख लें, साथ ही साथ जो है नोट डाउन करें तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो ना मोशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर देखेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है, यानी टाइमली चेंज द पोजीशन अगर होता है, तो उसी को मोशन कहते हैं। दो प्रकार के होता है, एक रेस्ट होता है और एक मोशन में होता है, विश्राम में और मोशन में। विश्राम क्या होता है यानी रेस्टिंग क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग इन। ठीक है, उसे कहते हैं विश्राम अवस्था। मेज पर रखी कोई पुस्तक है, पेड़ आदि इत्यादि क्या है, रेस्टिंग है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है। बात करेंगे दूसरा जो है जो ना मोशन यानी जो ना गति क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं या गति कहते हैं। गति दो प्रकार की होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म यानी समान गति, और दूसरा होता है असमान गति। राइट। समान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समय जो ना समान समय में इंटरवल में समान दूरी तय करती है, यानी इक्वल इंटरवल टाइप में इक्वल डिस्टेंस तय करती है, तो उसे हम कहते हैं समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, कि हर एक एक सेकेंड में, हर एक एक मिनट में कितनी कितनी चल रही है। ठीक है। इसके बाद है समान गति, सॉरी असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु, ठीक है, और समान समय में इंटरवल में और समान दूरी, यानी टाइम इंटरवल तो फिर क्लियर है, लेकिन जो डिस्टेंस है कहीं ज्यादा कहीं कम होते हैं, उसे असमान गति कहते हैं या नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ट्रक में रुक रुक करके चलती कार है या ट्रक है, कुछ ऐसे, जैसे हाईवे पे जहाँ खाली रहेगी चलेगी रुकेगी, ऐसे। इसके बाद बात करते हैं दूरी और विस्थापन, चाल वेग में अंतर क्या होता है। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इसका जो ना मान सदैव क्या होता है, पॉजिटिव या शून्य हो सकता है, जो शून्य से यानी जीरो से नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता है। यह पथ पर जो ना निर्भर करती है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। राइट। और इसका अगर हम वो करें तो यहाँ पे डिस्टेंस हम ऐसे प्लस करके निकाल सकते हैं। बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति जो ना तक की जो सीधी रेखा होती है, उसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह एक क्या है, सदिश राशि, यानी इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसका जो ना मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यह केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के जो है निर्भर करती है, पद पर नहीं है। ठीक है, इसकी SI इकाई जो है ना क्या है, मीटर है। राइट। अब बात करेंगे आगे कि स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर बताओ। कई बार बच्चे चाल और वेग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाल क्या है और वेग क्या है। ठीक है, तो दोनों जो है ना एक ही है। ठीक है, सॉरी, मतलब चाल क्या होता है, चाल को हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। ठीक है, चाल को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का जो है, आप देखोगे कि प्रति इकाई समय में, ठीक है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसका मान सदैव क्या होता है, क्या होता है, सदैव धनात्मक या शून्य हो सकता है। राइट। क्या हो सकता है, सदैव धनात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, इसका सही मात्रक क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड यानी चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से स्पीड निकल जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया, इसको भी आप कर लेंगे तो। बात करेंगे वेलोसिटी की, वेग, प्रति इकाई समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। यह एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ठीक है, दिशा सहित हो सकता है। इसकी SI मात्रक मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर है। और ये वेग यानी वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन अपन कुल समय। ठीक है, जैसे कि कोई कार जो ना 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में 2 घंटे में जाती है, तो इसको हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे मोशन क्या होता है। तो अगला जो है गति के जो ना प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। एक होता है लीनियर मोशन,
एक होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऑक्सिलरी मोशन। तो एक एक करके सारे क्लियर करेंगे। रैखिक गति या लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है यानी स्ट्रेट लाइन में, तो उसे रैखिक गति कहते हैं। इसमें जो है ना वस्तु की दिशा नहीं बदलती, यानी डायरेक्शन सेम होता है, जिधर जा रही है उधर ही जाएगी। रेलगाड़ी का सीधा पटरी पर चलना एक जो है ना क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्त पर पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें जो ना वस्तु की दिशा निरंतर चलती रहती है, परंतु पथ का आकार जो ना वृत्त होता है। ठीक है, पंखे का पंखा, घड़ी की सुई घूमना, किसी भी वस्तु का धागे से बांधकर जो ना गोल गोल घूमना एक्सेट्रा, ये कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ऑक्सिलरी मोशन क्या होता है। ठीक है, जिसे दोलित गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने माध्यम में स्थिति के जो ना दोनों ओर जो ना आगे पीछे बार जो ना बार बार गति करती है तो उसे दोलन कहते हैं। ठीक है, यह एक गति निश्चित जो ना अंतराल पर दोहराती है। झूले का आगे झूलना, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम, स्प्रिंग का कंपन इत्यादि ये प्रमुख है। इसके बाद आता है कक्षीय गति। ठीक है, और जो ना ऑर्बिटल जो ना मोशन कहते हैं। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर एक निश्चित कक्षा यानी ऑर्बिट में घूमता है तो उसे जो ना कक्षीय गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ठीक है, उपग्रहों का पृथ्वी के चारों ओर घूमना एक्सेट्रा। बात करेंगे यादृच्छिक गति जिसे कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, जब किसी वस्तु की गति का न तो निश्चित पथ होता है और न ही निश्चित कोई दिशा होता है और न ही जो ना अनिश्चित रूप से इधर उधर चलती है, उसे यादृच्छिक गति कहा जाता है। राइट, आगे देखते हैं केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल और जो ना सेंट्रीफ्यूगल जो ना फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, आप देखो वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई किसी वस्तु का केंद्र की ओर सीधे वाला जो ना वास्तविक बल केंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, एफसी हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। विशेषता क्या होती है कि यह जो ना वास्तविक बल होता है यह सदैव केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, और यह वस्तु के जो ना गोल पथ पर बनाए रखता है। डोरी, डंडे, पटरी घर्षण पर प्रदान करता है। ठीक है ना। अब केंद्रीय बल कौन सा होता है? तो आप केंद्रीय बल वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए वस्तु के केंद्र के दूर जो ना बाहर की ओर धकेल देते हैं, जैसे कि प्रभाव प्रतीत होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि काल्पनिक प्रतीत होती है, यह जड़त्व के कारण प्रतीत होती है, यह केंद्र से बाहर की ओर होता है, यह केवल घूमते हुए जो ना रेडिएटिंग जो ना फ्रेम में होता है। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल समझेंगे। किसी गेंद के डोरी से जो ना बांधकर घुमाना, ठीक है, साइकिल का जो ना मोड़ पर जो ना घूमना या बार बार घूमना, ठीक है, उपग्रह का पृथ्वी का परिक्रमण करना। अगर इसका बात करेंगे तो तेज गति से घूमती जो ना बाल्टी से पानी का बाहर छिटना, घूमती हुई मशीन पर कपड़ों का बाहर की ओर चिपकना, गोल घुमावदार जो ना रास्ते पर जो ना वाहन में बैठे जो ना व्यक्ति को बाहर की ओर फेंकना या जो ना महसूस करना। इसके बाद बात करेंगे दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या होता है केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये एक वास्तविक बल है, यह हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है। डोरी जो ना डंडा घर्षण गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है, सभी जड़त्व यानी इनर्शिया तंत्रों पर प्रभावित होता है। अब केंद्रीय बल जो होता है सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, काल्पनिक प्रतीत होती बल होता है, केंद्र के बाहर की ओर प्रतीत होता है। यह वस्तु के आकार वृत्ताकार के बाहर जो ना फेंकने पर प्रवृत्त होती है और जड़त्व के कारण जो ना उत्पीड़न जो ना उत्पन्न प्रतीत होती है और केवल जो ना गैर जड़त्वीय जो ना तंत्रों में अनुभव होता है। इसके बाद आता है आपका गति का जो ना अगला जो होता है प्रक्षेप गति, से प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जब किसी वस्तु को किसी कोण पर जो ना क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, ठीक है, तो उसके बाद का जो ना केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण चलती है, तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। विशेषताएं क्या होती है? प्रक्षेप गति दो आयामों यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में होती है। क्षैतिज दिशा में जो ना वेग निहित रहता है, त्वरण नहीं होता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में केवल जी के कारण जो ना होता है और इसका पथ पर जो ना परवलय होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? क्षैतिज सीमा, ठीक है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी होता है। अधिकतम ऊंचाई का अगर फार्मूला लगाएं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन टू जी। उड़ान काल यानी जो ना टाइम फ्लाइट ऑफ द टू यू साइन थीटा अपन जी होता है। किसी समय टी पर क्षैतिज दूरी होता है, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है। किसी समय पर के लिए बात करेंगे तो यू साइन थीटा टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आगे देखें तो प्रक्षेप गति के प्रकार क्षैतिज प्रक्षेप होता है,
इसमें थीटा 0 डिग्री होता है जब वस्तु के क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ठीक है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। ठीक है, कोणीय प्रक्षेप होता है जो कि थीटा की वैल्यू 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है जब वस्तु के क्षैतिज से किसी कोण या थीटा पर फेंका जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल को जो ना खिलाड़ी द्वारा गोल करने के लिए किक मारता है। बंदूक या तोप से जो ना गोली दागा जाता है, गोला। ठीक है, छत या खिड़की से क्षैतिज दिशा में फेंका गया पत्थर होता है। ठीक है ना, ये होते हैं प्रोजेक्टाइल में। इसके बाद आता है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है? ठीक है, जब किसी कोई भी वस्तु तभी भी विरामावस्था में रहती है, यानी जब तक उसको कोई वेग सीधी रेख या जो ना गति नहीं करती है या नहीं लगाया जाता, जब तक उस पर कोई बाहरी बल असंतुलित भार न लगे। यानी कोई वस्तु स्टैटिक हो तो स्टैटिक ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा, उसमें जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। से हम क्या कहते हैं? गति का पहला नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम वगैरह में ये आता रहता है। क्या? कि कोई भी वस्तु तभी तक जो ना विरामावस्था में रहती है या समान वेग से सीधी रेखा में गति करती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बाहरी बल 0 हो तो उस वस्तु की अवस्था यानी विरामावस्था समान वेग से सीधी रेखा में गति नहीं बदलेगी। जैसे कि इसमें डायग्राम दे दिया है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो इजिली। सॉरी, जैसे यहाँ पे दिया मेज पर रखी वस्तु या पुस्तक, जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा ना ही इसे जो ना खिसकाया जा सकता, ना उठाया जा सकता, कुछ नहीं। समतल पर चलती हुई कार। ठीक है, अंतरिक्ष में उपग्रह जो सेटेलाइट होता है, ये भी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लॉ ऑफ जो ना मोशन का पहला नियम। दूसरा है लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होता है। यानी क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम में, ठीक है, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है, जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होता है यानी प्रोपोर्शनल होता है, तब यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। या आप जो ना प्रोपोर्शनल डी वी बटा डी टी या आप इक्वल टू एम में इसे सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से जो ना ये गति का दूसरा नियम है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? जैसे इसके एग्जाम्पल है, भारी व हल्की गाड़ी के जो ना धक्का देना। ठीक है, खाली व भरी हुई ट्रॉली पे वो करना। ठीक है, फुटबॉल पर किक मारना, रॉकेट को उड़ाना, ये इसके जो ना प्रमुख वो हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ क्या है? प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है, बराबर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगती है तो दूसरी वस्तु भी पहली बल पर बराबर जो ना परिमाण का और विपरीत दिशा में बल लगाती है। गणितीय रूप में इसे वस्तु का A1 पर वस्तु B1 जो ना FAB लगाती है तो वस्तु B1 पर जो ना A पर FAB लगा देती है। ठीक है, तो ये इसका जो ना गति का तीसरा नियम कहा जाता है कि जब तक इस पर कोई, हर क्रिया के पीछे क्या होता है? प्रतिक्रिया होगा। जैसे अगर आप जो ना पैर जितने तेज पटकोगे उतना उछलोगे आप। ठीक है, जैसे कि चलना। ठीक है, जब हम पैर को पीछे धकेलते हैं धरती को तो वो आगे पुश करती है, हमें धक्का देती है। नाव पर चलना, जैसे ही जो है बंदूक की गोली चलना, आगे जाएगा तो पीछे झटका देगा। गुब्बारे में हवा ऐसा, ये सब इसके जो है एक्शन बेस्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। कुछ इसके अब क्वेश्चन कर लें ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। गति किसे कहते हैं? तो इसका है स्थान में परिवर्तन जब होता है तो उसे गति कहा जाता है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली गति क्या कहलाती है? समान गति कहती है। ठीक है, यानी इसे कहते हैं हम एवरेज मोशन कह सकते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। पेंडुलम की गति किस प्रकार की होती है? तो इसे दोलन यानी जो ना क्या होता है? दोलन होता रहता है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना किस गति का होता है? तो इसे कक्षीय गति यानी अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता रहता है। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ कैसा होता है? तो ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका जो ना क्या होता है? हाइपरबोला होता है। ठीक है, डिस्टेंस एक कैसी राशि है? तो ये एक जो है ना अदिश राशि है। ठीक है, वेग वेलोसिटी एक कैसी राशि है? तो ये भी जो है ना एक सदिश राशि है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम से जाना। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, क्या होता है
कि प्रत्येक क्रिया के पीछे बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, हर क्रिया के पीछे क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। राइट, आगे देखते हैं। किसी वस्तु के चाल, स्पीड किसे कहते हैं, तो दूरी अपान जो ना समय को स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। समान वेग से सीधी रेखा में चलने वाली गति को क्या कहते हैं, तो इसे रेखीय गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह किस गति का उदाहरण है, तो ये है वृत्तीय गति। स्प्रिंग से जुड़ी वस्तु आगे पीछे आती जाती रहती है, किस प्रकार की गति है, तो ये है आपका दोलन गति। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह किस गति का उदाहरण है, तो ये है कक्षीय गति। प्रक्षेप गति में क्षैतिज दिशा में वेग किस प्रकार के जो ना होता है, तो वो होता है आपका स्थिर, यानी समान रहता है। राइट, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वो क्या करेगी, तो वह अपनी गति की अवस्था बनाए रखेगी। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो मास पे होता है, द्रव्यमान पे। ठीक है, किसी खिलाड़ी द्वारा गेंद पर बल लगाने पर गेंद की गति बदल जाती है, तो इसे कहते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको असमान बल से पीछे की ओर धक्का देती है। ये किस नियम पे होता है, तो गति के तृतीय नियम पे होता है, एक्शन बेस्ड रिएक्शन, या गति का जो है तृतीय नियम कहा जाता है। राइट, अगला देखते हैं। प्रक्षेप गति क्षैतिज दिशा में कैसा होता है, तो ये होता है नियत समान रहता है। कोई वस्तु यदि विरामावस्था स्थिति से चलना प्रारंभ करे तो उस पर किस प्रकार का होता है, तो वो असंतुलित होता है। घर्षण बल किस गति का विरोध करती है, तो ये होती है रोकने की। पहचानिए कौन सी गति का पथ सीधी रेखा होता है, तो ये होता है रेखीय गति का। किलोमीटर प्रति घंटा किस राशि का होता है, तो ये है चाल का, स्पीड का, यानी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, त्वरण एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, तो ये होता है आपका जो है, ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, यानी फर्स्ट हो जाएगा। स्वतंत्र गिरने वाली वस्तु का त्वरण किसके बराबर होता है, तो ये होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए तब तक वस्तु किसी स्थिति में रहेगी, यानी उसी में रहेगी, यह विरामावस्था में होता है। जेट विमान का पीछे और गैस छोड़कर जो ना आगे बढ़ना किस प्रकार का होता है, तो इसे तृतीय नियम कहा जाता है, कि जितना वो आगे पीछे पेशेगा वो आगे जाएगा। न्यूटन में गर्म हवा भरने पर जो है वह ऊपर क्यों उठता है, तो ये होता है हल्केपन के कारण जो ना उठता है। राइट, तो इस तरह से ये आपके 30 एमसीक्यू हो गए, और ये हो गया आपके फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो आपको 9th 10th के सभी को जो ना स्कूल मतलब क्लासेस में यूज होता है। आई होप कि अगर आपने सेशन को पूरा देखा होगा तो आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप इसको एक दो बार और हेडफोन या बड्स या जो ना लीड लगा करके सुनिए, देखिए, और नोट डाउन करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी तो इसको जो है ना लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सभी चीज़ें जो है ना आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।